ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर के गुलहरिया गांव में 3 बच्चों की रहस्यमयी मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई की जांच के लिए 731 लोगों की घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि एक मृत बच्चे के सैंपल में लेप्टोस्पायरोसिस की पुष्टि हुई है। गांव में 24 घंटे मेडिकल व्यवस्था, डॉक्टरों की 3 शिफ्ट, एम्बुलेंस तैनात और एंटी लार्वा स्प्रे जारी किया गया है। 18 बच्चों के सैंपल गोरखपुर भेजे गए हैं। 98 बीमार बच्चों की खबरें फर्जी पाई गई हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। और वहीं लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र के सुभाष मार्ग पर रुई की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल कर्मियों की तत्परता और पुलिस की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। किसी के हताहत होने या फिर संपत्ति के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं। तो लखनऊ से यह खबर है, जहां पर रुई की दुकान में अचानक आग लग गई। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जैसे तैसे इस आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और वहीं लखनऊ के मंथरा थाना क्षेत्र में दबंगों की बेखौफ हरकतें सामने आई हैं। लतीफ नगर में एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में घुसकर दबंगों ने असला दिखाकर उसे धमकाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों की खुली दबंगई साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपितों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। खबर लखनऊ से है, जहां उस वक्त सनसनी मच गई जब रिंग रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को रौंद दिया और इस व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के द्वारा भेज दिया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है और इसी के साथ साथ अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अज्ञात वाहन को तलाश रही है। वहीं मृतक की पहचान करने के लिए भी पुलिस लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। तो लखनऊ में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया ये जा रहा है, जानकारी सामने आई है कि किसी अज्ञात वाहन ने रिंग रोड पर इस व्यक्ति को रौंद दिया था, जिसके बाद इस व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही अज्ञात वाहन को भी तलाशा जा रहा है। पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अभी मृतक की पहचान की जाएगी, उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी। लखनऊ से यह खबर है, जहां पर रिंग रोड पर यह हादसा हुआ। हालांकि अभी तक पुलिस मृतक की पहचान नहीं कर पाई है। लगातार कार्रवाई जारी है। तो पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। रिंग रोड पर यह मामला सामने आया, जहां पर रिंग रोड पर एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। और वहीं बहराइच पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली नगर पुलिस ने
झिंगहा घाट के पास ट्रैकिंग के दौरान संदिग्धों को पकड़ा, जिन्होंने चोरी की बाइक की बात कबूली है। उनके निशानदेही पर कबाड़ की दुकान से 5 और चोरी की बाइक बरामद हुई। कुल 7 बाइक और कलपुर्जे जो है वो जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट ले जाया गया है। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी के 7 बाइक और कलपुर्जे बरामद हुए हैं। मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी हनुमान मंदिर झिंगहा घाट पे। तो वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल वाले आते दिखाई दिए। 2 मोटरसाइकिल वाले दो अलग अलग लोग 2 मोटरसाइकिलों पे आते दिखाई दिए। तो उनको रोक के इंटरसेप्ट करके उनसे पूछताछ की गई। तो उनसे जो पूछताछ की गई तो उसमें यह दोनों गाड़ियाँ चोरी की निकली। उनके निशानदेही पे रात में दबिश दी गई और कुल 7 मोटरसाइकिल जो है बरामद हुआ है और 8 मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर और पार्ट्स बरामद हुए हैं। कुल 15 गाड़ियां इस तरह से बरामद हुई हैं। ये अलग अलग मुकदमों में जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुकदमे लिखे गए हैं इनके और कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। और वहीं अमरोहा के नन्हेड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते एक सगे भाई ने अपनी ही बहन की गला काट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिवार में जमीन बांटने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसने ये खौफनाक रूप ले लिया। एसपी अमरोहा ने मौके का मुआयना किया। आरोपी भाई अभी भी फरार है और कई पुलिस टीमें उसे पकड़ने में जुटी हैं। तो यहाँ पारिवारिक कलेश ने जमीनी विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। जमीन के विवाद के कारण एक भाई ने अपनी बहन की गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। अमरोहा से ये खबर, जहां पर रिश्ते एक बार फिर से शर्मसार हुए हैं। एक सगे भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। कारण सिर्फ जमीनी विवाद रहा। जमीनी विवाद काफी समय से इस परिवार में चलता आ रहा था और अब भाई ने बहन की हत्या कर दी। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नन्हेड़ा में एक 32 वर्षीय महिला संजोगिता की हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। यहाँ पे जानकारी करने से ज्ञात हुआ है कि इनका प्रॉपर्टी को लेके परिवार में विवाद चल रहा था। इनके भाई पे हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई। और वहीं मेरठ के दोराला गांव में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद 2 पक्षों के बीच हिंसा नहीं रुकी। विवाद स्कूल बस ड्राइवर और सड़क पर बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने अपने अपने लोग बुलाए और जमकर मारपीट की। इस झड़प में लगभग 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मौके पर पीआरबी मौजूद थी, लेकिन भीड़ आपस में भिड़ गई। पुलिस ने मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे तनाव बढ़ गया है। तो 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। सड़क पर बाइक हटाने को लेकर यह विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर इस पूरे विवाद का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए। बाइक हटाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद मारपीट हुई। और वहीं एटा के कासगंज हाईवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। एडिशनल एसपी और एससीओ सदर ने मौके का मुआयना किया। तो तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी है। एटा से यह खबर है। मौके पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घायल का इलाज लगातार अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच लगातार की जा रही है। एटा से यह खबर है। कासगंज हाईवे पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। तेज रफ्तार का कहर। कैंटर ने एक बाइक को
टक्कर मार दी है। तो मामले की जांच पुलिस जी कासगंज एटा हाईवे पे एक ट्रक से बाइक सवारों का एक्सीडेंट हुआ था जी जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, वो उपचाराधीन है, उसकी स्थिति ठीक है जी। इसमें ट्रक को पकड़ लिया गया है, इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें क्या 2 बाइक? हाँ, अभी प्राथमिक जानकारी में आया है कि वहाँ पे घटनास्थल पे 2 बाइक थी और उनसे ट्रक का टक्कर हुआ है। बदायूं के बनकोटा गांव के पास एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में चौंकाने वाली बात यह रही कि युवक की मां उसी बस में सवार थी, जिसने उसके बेटे की जान ले ली। बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई है और उसी बस में जिस बस में यह हादसा हुआ, मृतक की मां भी थी। बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो बस चालक मौके से फरार है। बदायूं से यह खबर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार। This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। SIR पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। दिल्ली में संसद के मकर द्वार पर विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। SIR के मामले पर विरोध प्रदर्शन। योगी कैबिनेट की थोड़ी देर में लोक भवन में अहम बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। यूपी विधानसभा के शीत सत्र पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर जारी है। AQI अब भी बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सांसों पर छाया संकट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज़। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। SIR के मामले पर विरोध प्रदर्शन। तो SIR के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष मांग पर अड़ा हुआ है कि SIR को लेकर सदन में चर्चा हो। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा। हाथों में फ्रॉड SIR के बैनर पोस्टर लेकर मकर द्वार पर विपक्ष डटा रहा। SIR वोट चोरी के बैनर आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रियंका गांधी भी मौजूद है, राहुल गांधी भी मौजूद हैं। हाथों में SIR फ्रॉड के पोस्टर सभी ने लिए हुए हैं। विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी का आरोप है कि इस SIR के द्वारा वोट काटे जाएंगे, वोट चोरी किया जाएगा और लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार है वो छीना जाएगा और इसीलिए विपक्षी लगातार SIR का विरोध कर रहे हैं। वही सरकार का कहना है कि हर मामले पर, हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा जो है वो की जाएगी।
और अब तस्वीरें वडोदरा से आपको दिखाते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं गुजरात में और यहां भगवान बिरसा मुंडा सर्कल से सादली तक पदयात्रा में शामिल पुष्कर सिंह धामी हुए हैं। तस्वीरें थोड़ी ही देर में आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये गुजरात का अहम दौरा है। वडोदरा से ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं पदयात्रा में शामिल हुए हैं। उनके साथ बीजेपी के कई चेहरे मौजूद हैं। सबसे पहले उनका वडोदरा में स्वागत किया गया। गुजरात के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिरसा मुंडा सर्कल से सादली तक की यह पदयात्रा है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और वहीं लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो कार्रवाई स्थगित हुई है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और अब खबर कर्नाटक की सियासत से जुड़ी हुई। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने स्वागत किया है। सीएम सिद्धारमैया का अपने आवास पर स्वागत किया है। लंबे समय से खींचतान के बीच राजनीतिक मुलाकात ये हुई है। एकता समझौते का संदेश देने की कोशिश की गई है। तो इस मुलाकात के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि कर्नाटक में कांग्रेस एकजुट है। और वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या कर दी गई है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या कर दी गई है और इस हत्या की जिम्मेदारी जो है वो हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। और अब दिल्ली ब्लास्ट इस मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आतंकी दानिश के फोन ने कई राज उगले हैं। दानिश की डिलीट हिस्ट्री से अहम सबूत मिले हैं। दानिश के फोन से दर्जनों ड्रोन की फोटो मिली है। आतंकी के फोन से हमास पैटर्न मिला है। ड्रोन की तस्वीरें मिली है। पूछताछ में आतंकी दानिश ने ड्रोन के हमले के कई राज उगले हैं। तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले ड्रोन बनाना चाहते थे और फोन से ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी तस्वीरें मिली है। ऐप में कुछ विदेशी नंबर भी मिले हैं, जिनकी जांच एजेंसियां लगातार कर रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ड्रोन हमले को लेकर राज उगले हैं। आतंकी दानिश ने फोन से डिलीट हिस्ट्री दोबारा से रिट्वीट की गई है। दानिश की डिलीट हिस्ट्री से ये अहम सबूत मिले हैं। ड्रोन की फोटोज मिली हैं। दानिश के फोन से दर्जनों ड्रोन की फोटोज मिली हैं। और वहीं बहराइच के गोहड़िया में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने 6 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग सबसे पहले एक मकान में लगी और देखते ही देखते आसपास के घरों तक फैल गई। स्थानीय लोग और दमकल कर्मी बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल साबित हुए। पीड़ितों के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। राहत की बात यह है कि आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन किया है। और वहीं
बहराइच के गोरा पीपरा गांव में एक महिला से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ विरोध करना उस महिला को भारी पड़ गया। आरोपी ने 5 फीट की दीवार कूदकर घर में घुसकर महिला के साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर उसने महिला और उसकी 3 बहनों पर लाठियां बरसाई। पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन तक थाने के चक्कर लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता ने कप्तान के दफ्तर में इंसाफ की गुहार लगाई है। जो हमारे सर घर बना है वो 5 फुट की बाउंड्री है, वहाँ पर सुमित शर्मा दीवार कूद कर आए हैं और जब मैंने हाथ पाई बाहर निकली तो वो मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिए और मेरे साथ गलत करने की कोशिश बदतमीजी की है। और जब मैंने हल्ला गुहार मचाया तो उनकी दोनों बहनें और उनकी ज्योति शर्मा है, रीना शर्मा, रंजना शर्मा, ये लोग कूद कर आई, जबरदस्त मेरे साथ मारपीट की है और मंगलसूत्र और एक पैर की पायल लेके गए हम, कान का खींचे पर निकला नहीं है, खून निकल आया और जान से मारने। और अब सीधी तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से आपको दिखाते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और यहां पैदल पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें काफी अहम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी बिरसा मुंडा सर्कल से सादरी तक पदयात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सुरक्षा के बीच पुष्कर सिंह धामी का काफिला और इस पदयात्रा में शामिल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी शामिल हुए हैं। और वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज पुलिस ने पैदल गश्त कर सुरक्षा बढ़ाई है। एसएचओ ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया। पुलिस ने एटीएम की जांच की और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। देर रात तक खुले रहने वाली दुकानों को हिदायत देकर बंद कराया गया। इसके अलावा कई वाहनों की जांच की गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा गया है। पुलिस का ये अभियान इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए चलाया गया। और वहीं अलीगढ़ के जयगंज में युवक के साथ मारपीट कर गोली मारने की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया। यह घटना एसएसपी के फ्लैग मार्च के कुछ देर बाद ही हुई है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद रहे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल ने बताया कि लूटपाट का विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई और ऐसे में वारदातें अक्सर सामने आती रहती हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।